अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू ज़कास ट्रेनिंग। और आज की क्लास नंबर है 10 और क्लास नंबर 10 में हम पेन टूल को मज़ीद सीखेंगे, यानी कि पेन टूल से हम ट्रेसिंग करेंगे। यस, ट्रेसिंग क्यों करेंगे? ताकि आपने जो लास्ट क्लास में पेन टूल को सीखा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं अगर, तो आप ट्रेसिंग करते हुए उन सारी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे यार कि यार ये किस तरह से ये टूल बिहेव कर रहा है, किस तरह से ये कर्व बना रहा है, किस तरह से ये शेप्स को बना रहा है। तो यस, आप कोई भी सिंपल सा इमेज गूगल से डाउनलोड कर लें, वेक्टर इमेज, और देन उस वेक्टर इमेज से हम ट्रेसिंग करेंगे। और जो इमेज मैं इस वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार, अगर आपको क्लासेस समझ आ रही हैं और आपको सीखने को मिल रहा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लो, और देन लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपको समझ आ रहा है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज हम ट्रेसिंग करते हैं और कोई अच्छा सा वेक्टर इमेज हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो फाइल में आता हूँ और मैं कोई भी इमेज मुझे यहाँ पे कैनवस पे लाना हो, अपने पेज पे लाना हो, तो मुझे क्या करना होता है, फाइल से आगे प्लेस में आ जाता हूँ। तो मैं प्लेस में आएंगे और जस्ट क्लिक करेंगे तो ये कोई भी इमेज हमारा यहाँ पे प्लेस कर देगा। लेट सपोज फ़िलहाल मैं ये मिकी माउस का एक इमेज है, इसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। प्लेस किया और जैसे ही मैं इसको प्लेस पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास ये इमेज आ चुका है। फ़िलहाल मैंने एक ही इमेज सेलेक्ट किया है तो एक ही इमेज यहाँ प्लेस होगा। जस्ट क्लिक कर दूंगा तो ये मिकी माउस का पूरा इमेज यहाँ मेरे सामने प्लेस होके मेरे पेज पे आ चुका है। यस, बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर देंगे लॉक। लॉक कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट में आके और लॉक में आके सिलेक्शन, यानी जो इमेज या जो ऑब्जेक्ट भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इट्स मीन ये उसी को लॉक करेगा। कंट्रोल 2 इसकी शॉर्ट की है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक कर देना है तो ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे लॉक हो चुका है, अब मूव नहीं होगा। इससे हमें काम करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और दूसरा काम कि हम क्या करेंगे, लेयर्स लेयर्स की पैनल हमने खोली हुई है। और ये लेयर्स की पैनल आपको कहाँ मिलेगी? आप विंडो में आएंगे तो यहाँ से आपको लेयर का पैनल मिल जाएगा। आप नीचे आके जस्ट यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ से आपको लेयर्स का पैनल मिल जाएगा। यस, F7 इसकी शॉर्ट की है और लेयर पे टिक लगाएंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी खुला हुआ लेयर क्या है, बेसिकली ये लेयर्स बना रहा होता है। इलस्ट्रेटर भी लेयर्स बनाता है लेकिन हम इतना ज़्यादा लेयर को यहाँ समझते इसलिए नहीं है क्योंकि ये एच लेयर नहीं बनाता जैसे कि फोटोशॉप में बनती है। तो फिलहाल मैं इस डिटेल में आपको लेके नहीं जा रहा। जैसा आप ये समझिए, जो काम आप पहले करेंगे वो आएगा, देन उसके बाद जो काम करेंगे वो उससे ऊपर आ जाएगा। एक तह बनती चली जाएगी, लेयर बनती चली जाएगी। तो यहाँ मैं आया और मेरे पास ये पहली लेयर देखेंगे मिकी माउस की बनी हुई है। यस, ये लेयर, सॉरी ये वाली लेयर जो है वो मिकी माउस की बनी हुई है। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है तो ये आई का निशान जो है विजिबल करता है, यानी ये इमेज इस वक्त नज़र आ रहा है। और आप इसको यहाँ से आई के निशान को ऑफ कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ। और अब हमने करना है क्या भाई, पेन टूल यूज़ करना है। तो यस, तो पी फॉर पेन टूल, और यहाँ आके मैं पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और कलर इसका नन है यहाँ से इनसाइड। यस, और यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन जो है ब्लैक कलर की लूँगा ताकि मुझे ईजिली नज़र आ सके कि आया मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद स्ट्रोक जो है, यानी सबसे जो बारीक लाइन है, जो थिन लाइन है 0.25 पॉइंट की, यस, तो वो मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आगे बनाना शुरू करूँगा। तो अगर मैं इसको, इसके जो कान है एक मिकी माउस के, ये मैं पेन टूल से नहीं बनाऊंगा, अपना वेस्ट ऑफ टाइम है। ये मैं एक सर्किल यानी एलिप्स लेके इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहला पॉइंट जस्ट मैं देखें यहाँ पे लगाऊंगा, क्लिक। सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ लगाया। जितने मिनिमम पॉइंट हम लगा सकते हैं उतने मिनिमम पॉइंट ही हम लगाएंगे ताकि हमारा काम काफ़ी अच्छे से हो जाए। और जस्ट मुझे हैंडल आगे नहीं चाहिए। आपको याद होगा हैंडल को हम ख़त्म कैसे करते हैं। हैंडल को हम ख़त्म ऐसे करते हैं कि जो एंकर है इस पे क्लिक करते हैं तो ये हैंडल आगे हमें नहीं मिलता। जस्ट ये पेन टूल अभी कंटिन्यू है बट वो हैंडल हमें नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें कर्व मिलता था। यस, तो हमें अब क्या मिलेगा, कॉर्नर हमें मिलेगा, लेकिन उस कॉर्नर को हमने खुद कर्व बनाना होगा। यस, तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पॉइंट लगा के देखता हूँ क्या मेरा यहाँ पॉइंट लगाना सही है। और इस हैंडल को यहाँ से ख़त्म करूँगा और कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ऊपर वाले हैंडल को यहाँ ले आके मूव करके देखता हूँ। यस, मेरा यहाँ पॉइंट लगाना बिल्कुल ठीक है।
याद रखें, ट्रेसिंग करते वक्त जितने मिनिमम पॉइंट लगाएंगे काम उतना अच्छा होगा। मैक्सिमम पॉइंट से काम कभी भी अच्छा नहीं होता, ट्रेसिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। तो यस, मिनिमम पॉइंट्स आपने लगाने हैं पेन टूल से। मैं चाहता तो यहाँ भी पॉइंट लगा सकता था, अंडू कर रहा हूँ, और यहाँ पॉइंट लगाता तो कहीं ना कहीं मुझे हल्का सा क्या होता है, यहाँ पे हल्का सा कर्व मेरा ख़राब होने का मुझे अंदेशा था। तो यकीनन जब मेरा पॉइंट डायरेक्ट यहाँ लगकर मेरा शेप इंतहाई अच्छा बन रहा है, तो मैं क्यों बीच के अंदर कोई एक और पॉइंट ऐड करूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके पॉइंट ऐड करता हूँ, हैंडल ख़त्म, कंट्रोल प्रेस किया कीबोर्ड से और इस हैंडल को यहाँ से ऊपर ले आया, यस डन। अब नीचे मूव करते हैं भाई, और यहाँ आते हैं। तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस पूरे एरिया को कवर करना है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं पूरे एरिया को इस पॉइंट से कवर कर पा रहा हूँ। मेरा काम करने का स्टाइल कुछ ऐसे ही है कि मैं हैंडल ख़त्म करके बाद में कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से इसको कंट्रोल करता हूँ, यस। तो ये एक पॉइंट में कवर हो रहा है। ये माइनर सा 19-20 है, इसको आप जाने दें। ये जस्ट किसी ने हैंड राइटिंग से, हैंड से ड्राइंग बनाई है इस मिकी माउस की, जिस मैंने वेबसाइट से उठाया है। ये उस वेबसाइट के ऊपर ये हैंड ड्राइंग हुई हुई है बेसिकली। तो जस्ट मैं यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद जस्ट क्या मुझे यहाँ पॉइंट लगाना चाहिए गाइस, लगा के देख लेते हैं। और यहाँ से आके जस्ट मैं इसको नीचे लाता हूँ, यस। यहाँ भी पॉइंट मेरा चल सकता है, लेकिन काफ़ी एरिया मेरा रह जाता है। तो मैं क्यों ना यहाँ पॉइंट के बजाय एक पॉइंट बीच में लगाऊँ, यस यहाँ, ये चीज़। और अब इसका हैंडल ख़त्म करूँ, और अब पॉइंट मैं इसका यहाँ लगाऊँ। तो यहाँ आके देखो, तो ये हैंडल मैंने पॉइंट यहाँ लगा दिया, यस। अब आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ से, और तो कहाँ लगना चाहिए, अब यहाँ लगना चाहिए पॉइंट। तो जस्ट मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ अगेन, और इसको क्लिक करके ख़त्म करता हूँ हैंडल को, और जस्ट यहाँ से इसको नीचे लाता हूँ, यस। यहाँ से भी मेरा काम बिल्कुल ठीक हो गया, यस। और अब आगे बढ़ते हैं, यस। वही वाला काम जो हमने यहाँ किया था, डायरेक्ट पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, ताकि हमारा पूरा, यस, पूरा पाथ मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया गाइस। और आपने देखा ये पाथ मैंने बना दिया। इस पाथ में अब मैं कलर फिल करके इसको पीछे भेज दूंगा। कैसे पीछे भेजूंगा, जस्ट सेलेक्ट करूंगा और यहाँ आऊँगा, तो कलर बाय डिफ़ॉल्ट हमें बने हुए मिल गए। यहाँ से ग्रे शेड्स, ग्रे कलर बना हुआ है, यहाँ से जस्ट मैं इस ग्रे कलर पे क्लिक करूँगा, और अगेन मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, अरेंज में आके सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का मतलब ये है कि ये अब पीछे चला जाएगा, इस इमेज के पीछे चला जाएगा, यस। और जो मैंने अभी पीछे भेजने से पहले जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, वो देखें यहाँ पे इस वाली लेयर पे आ रहा है, यस। मैंने इसको ऑफ किया, सॉरी, इस वाली लेयर पे आ रहा है। यहाँ से मैं इसको ऑफ और ऑन करके देख सकता हूँ। और मैंने इसको ऑफ ऑन किया, और जस्ट ये देखें ये बना हुआ मेरा शेप। इस शेप को मैं क्या करूँगा, सबसे पीछे भेज दूंगा इमेज की। तो राइट क्लिक करके हम क्या करते हैं, अरेंज में, यस, और सेंड टू बैक, यस। तो यहाँ मेरा इमेज, यहाँ मेरा शेप इमेज के पीछे चला गया। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पाथ भी इसका हम बनाएंगे। तो सेकंड पाथ के लिए अगेन मैं पी फॉर पेन टूल, और इस बात का ख्याल रखूँगा कि मैं जब पाथ बनाऊँगा तो मेरा फिल जो है वो नन हो, और मुझे अंदर कोई कलर फ़िलहाल नहीं चाहिए, और आउटलाइन जो है वो मेरी ब्लैक कलर की हो, ताकि मैं इजीली उसको देख सकूं। तो मैं अगेन यहाँ आता हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको, इस जगह से। तो कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ताकि अगर कॉर्नर गिवन हो तो कॉर्नर से स्टार्ट कर लें, इससे आसानी रहती है आपको। और यहाँ आने के बाद जस्ट देखते हैं, पहला पॉइंट हमें यहाँ लगाना चाहिए, यस। तो बिल्कुल सही जगह हमने पहला पॉइंट लगाया है। और अगर मिसाल के तौर पर मैं पॉइंट यहाँ लगा लेता तो पॉइंट तब भी यहाँ लग जाता, बट बेवजह में हम यहाँ एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिस एंकर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम वो एक्सरसाइज बेवजह में कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आके डायरेक्टली क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ से हम इस एंकर को बनाते हैं, और इस पाथ को बनाते हैं। जस्ट यहाँ क्लिक करते हैं, हैंडल ख़त्म करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करते हैं, और डायरेक्टली यहाँ पे आगे पॉइंट लगाते हैं, और ऑल्ट से हैंडल ख़त्म, और कंट्रोल से आगे मैंने इस पाथ को देखो यहाँ पे आके बनाता हूँ, यस। तो बहुत अच्छा शेप नहीं बन रहा है यहाँ से, तो मुझे अंडू जाना है अगेन, और अंडू जाके मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूँ,
ताकि मेरा पाथ एक ही दफ़ा में अच्छा बन जाए। और हैंडल ख़त्म करते हैं गाइस यहाँ से, और डायरेक्टली मैं कॉर्नर पे आऊँगा और यहाँ से आके अब मैं इसको पूरा एक शेप में लेके आऊँगा। यस, तो इस वक्त ये बिल्कुल ओके की पोजीशन में मेरा पाथ बन गया है। ज़रा सा यहाँ से कर्व है, वो जब हम इसको फाइनल करेंगे तो हम इसको थोड़ा और बेहतर बना लेंगे। अब कहाँ पॉइंट लगाना है? अब हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पे। जितने कम पॉइंट लगेंगे उतना काम अच्छा होगा। यस, और अब पॉइंट कहाँ लगाना है अब हमें? यस, तो अगेन कॉर्नर पे पॉइंट लगाएंगे, और अब ये देखें पाथ कितने इजीली हम यहाँ इसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। यस, और अगेन हैंडल क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से देखें बड़ा अच्छा सा शेप बना हुआ है, तो इस शेप को इसी तरह बनाते हैं। कर्व में है, यस, तो कर्व बनाते हैं इसको, और हैंडल इसका ख़त्म करते हैं, और देन इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट में लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट मैंने यहाँ बनाया। हैंडल क्लोज किया है यहाँ से, और अब पॉइंट में लगाऊंगा यहाँ इस जगह, और हैंडल क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ आने के बाद जस्ट इसको देखें मैं इस तरह से बनाता हूँ। बस बिल्कुल ठीक है। और अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगेन कॉर्नर पे आते हैं, और यहाँ से पॉइंट लगा के ये देख रहे हैं, ये हिस्सा बिल्कुल स्मूथ नज़र आना चाहिए, तो काम बहुत फाइन हो जाएगा। और अब मैं पॉइंट सीधा लगाता हूँ, और देन अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ अब मुझे पॉइंट कहाँ लगाना चाहिए? आई थिंक मुझे पॉइंट यहाँ लगाना चाहिए। तो हैंडल ख़त्म करते हैं अगेन, और कंट्रोल प्रेस करते हैं, यहाँ से आके इसको नीचे करते हैं। यस, बिल्कुल सही जगह पे आपने पॉइंट लगा दिया, और अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ इस जगह। और अब मैं इसको हैंडल बनाता हूँ। यस, नहीं, यहाँ पॉइंट लगाना ठीक नहीं है, तो आई थिंक पॉइंट हमें यहाँ लगाना चाहिए। यस, ये इसकी राइट प्लेस है। अब हैंडल ख़त्म किया, और अब यहाँ पे आके पॉइंट लगाऊंगा। यस, और अब हैंडल ख़त्म किया, थोड़ा स्पीड में आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो पोजीशन में हम आगे जा रहे हैं भाई। तो डायरेक्ट इसकी सीध में देखते हैं कहाँ पॉइंट लगना चाहिए, तो इसकी सीध हमें तकरीबन यहाँ मिलती है। यस, तो अब डायरेक्ट यहाँ पॉइंट लगा दें भाई, ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि दोनों के दोनों बैलेंस है, और थोड़ा सा शायद बैलेंस आउट हो बैरल। हमारा शेप बिल्कुल सही शेप में बनना चाहिए कर्व में। और अब मैं डायरेक्ट आके हैंडल यहाँ लगा रहा हूँ। यस, दैट्स गुड गाइस, देखा आपने, बिल्कुल बैलेंस होकर काम हो रहा है। और अगेन मैं कंट्रोल 0 से फिट स्क्रीन कर देता हूँ, तो ये मेरा पाथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इस पाथ में कलर कौन सा है? इस पाथ में जो कलर है वो है वाइट। यस, तो मैं यहाँ से वाइट कलर लूँगा, और यहाँ आके ही मेरा पाथ कंप्लीट हो गया। इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम इमेज के पीछे भेज देते हैं। तो ये जो पाथ मैंने अभी बनाया है वो देखो इस लेयर पर मौजूद है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और अरेंज, और अरेंज में आके सेंड टू बैक। यस, तो सबसे पीछे चला जाएगा। ये ले, तो ये इमेज के पीछे चला गया भाई। और यहाँ आने के बाद अब क्या रह गया मेरे पास? यस, इसकी आईज़ रह गई हैं, और इसकी नोज़ रह गई हैं जो मुझे बनानी है। तो मैं आईज़ और नोज़ और ईयर्स जो है इसके कभी भी पेन टूल से नहीं बनाऊँगा। वो सारे पार्ट्स जो बिल्कुल ओवल या राउंड हैं वो हम कैसे बनाएंगे भाई? थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। यस, तो एलिप्स लेंगे और एलिप्स से बनाएंगे, और एलिप्स यहाँ से इनसाइड नन करेंगे इसको। और कलर कौन सा फिल करेंगे? यहाँ से ग्रे, यही कलर हम यूज़ कर रहे हैं। और स्ट्रोक जो है वो हम 3 का स्ट्रोक ले लेंगे, क्योंकि देखें यहाँ की लाइन की थिकनेस ज़्यादा है, तो हमें थिकनेस भी बढ़ानी है। यस, तो अब हम यहाँ से आके यस ये बना रहे हैं। ये नहीं, बहुत सिंपल सा बन गया, और जस्ट इसके ऊपर लेके आ गए। और इसकी विद में फ़र्क है, तो यस यहाँ से होल्ड करें इसको, और यहाँ से लाके बढ़ा दें। तो भाई ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। और गाइज इसी की कॉपी निकाल लेते हैं। जैसे ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ टिल्ड है भाई, तो टिल्ड कर लो, कॉर्नर में आ जाओ यहाँ से, और इसको रोटेट कर लो। यस, तो थोड़ा सा रोटेट, और शॉर्ट की यानी कीबोर्ड से भी मैं मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ तक देखो कितने अच्छे से हमारा काम हो गया है। और अब क्या रह गया भाई? इनसाइड वाले सर्किल रह गए। तो क्या मैं इन्हीं सर्किल की कॉपी बना के इसको छोटा कर सकता हूँ? यस, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। इनको उठा के यहाँ रखता हूँ, और साइज इनका बढ़ाता हूँ यहाँ तक, और थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, तो यस ये उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में आना चाहिए। और ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ। ये नहीं जी, डन हो गया। और सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैंने इसको टूल को कम कर दिया। सेलेक्ट फिल, और यहाँ से आके मैं इसको फिल कर देता हूँ। सेलेक्ट
और इसको भी वही कलर फिल कर देते हैं। यस, तो गाइस देखें वही सिमिलर कलर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। और अब क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ ये इसकी क्या कह सकते हैं आप, इसको मस्टचेस कह सकते हैं। देन क्लिक किया और एक पॉइंट यहाँ लगाया, डायरेक्ट दूसरा पॉइंट यहाँ लगाऊंगा और डायरेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। अगेन यहाँ से इसको नन करूँगा ताकि मुझे अंदर कोई कलर फिल नहीं चाहिए, तो मैं इसको नन करके आगे बढ़ूँगा। कलर मैं आउटलाइन का वही ले लूँगा बॉस। और यहाँ से पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, देन सेकंड पॉइंट में यहाँ लगा के इसको क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा। यस, तो देखो बिल्कुल सही शेप मेरा बन के आ रहा है। यस, स्केप से ताकि मेरा लाइन यहाँ तक एंड हो जाए। अगेन सेलेक्ट करूँगा पाथ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गए, कलर आपने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ से मैं इसकी लाइन का स्ट्रोक बढ़ा दूंगा, 4 का स्ट्रोक कर दिया। स्ट्रोक तो बढ़ गया भाई, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एजेस एक बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह एजेस बने हुए। तो भाई ऐसा एज नहीं चाहिए मुझे, एज चेंज करना है तो मैं एज को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ आ गए तो ये वाला एजेस काफ़ी बेहतर लगता है मुझे, ये भी ले सकता हूँ और ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो बेहतर है वो यूज़ कर लो। आई थिंक ये वाला यूज़ कर लेते हैं और ये गिवन एजेस है, इन्हीं से हम अपना काम चलाते हैं। कलर का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये कलर चेंज है, ये कलर चेंज है। यस, तो हमने ये वाला कलर यूज़ करना है, जो कलर हम बाय डिफ़ॉल्ट पूरे के पूरे डिज़ाइन में यूज़ करते आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से। ये वाली इसकी नोज़ रह गई है, तो भाई नोज़ को पेन टूल से बनाने नहीं बैठ जाना कि यहाँ से आए और पेन टूल से ड्रॉ कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यस, तो मैंने क्या करना है, जस्ट एलिप्स लेना है और इस एलिप्स से इसको ड्रॉ कर देना है। यस, तो ये यहाँ आके देखो फिट बैठ गया। यस, और कलर फिल कर दें भाई, इसमें कौन सा कलर फिल करना है। यस, तो मैंने यही वाला कलर फिल करना है, फिल कलर ये करना है और आउटलाइन का कलर भी यही फिल करना है। यस, तो ये सेम हो गया। और यहाँ से इसका भी कलर चेंज करना है। यार वो कलर नहीं है, बल्कि हम इस वाली स्कीम पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक गाइस देखो मेरे पास ये ऊपर वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर टिल्ट कर देता हूँ, थोड़ा मुझे लगता है ये बाहर आ रहा है, मुझे ये लगता है थोड़ा सा ये वाला भी पार्ट बाहर आ रहा है। यस, तो मैं इस पूरे पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, एक सिलेक्शन ये सिलेक्शन ये, और देन ये सेलेक्ट और ये बाहर वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट। तो सबको एक साथ सेलेक्ट कर लें। अगेन दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, गड़बड़ हो रही है। देन ये सेलेक्ट, देन ये सेलेक्ट, देन ये सेलेक्ट और देन ये सेलेक्ट। सेलेक्ट करके डिलीट करके देख लें, आया हमारा काम सेलेक्ट हो गया सही। ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको कंट्रोल जी ग्रुप, इतने डिज़ाइनर हैं कंट्रोल जी की कमांड यूज़ करते हैं। आप राइट क्लिक करके ग्रुप ऐसे कर लें और ग्रुप कर लें यहाँ से। तो यहाँ तक मेरा काम देखें ग्रुप हो चुका है। अब नीचे वाला पार्ट रह गया मेरा। यस, तो नीचे वाला पार्ट भी बनाते हैं, बहुत स्लो हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, देन ये पॉइंट लगाया और डायरेक्ट पॉइंट हम यहाँ लगा के इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा, पहले एक हैंडल ड्रॉ करते हैं और यहाँ से आके डायरेक्टली। यस, तो मैं इसको बना पा रहा हूँ बिल्कुल, स्लाइटली सा फ़र्क आ रहा है लेकिन डन, मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है। इतनी ही स्ट्रोक की विद हमें चाहिए, उतनी ही स्ट्रोक की विद हमने यहाँ से ले ली है। स्ट्रोक की विद हमने कितनी यूज़ की है, 3 की यूज़ की। यस, तो डन। और अब कौन सा पार्ट रह गया भाई, ये पार्ट रह गया। अगेन पेन टूल, तो पेन टूल की आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी है। इसको बनाने के बाद स्केप किया और अगेन सेलेक्ट किया और यहाँ से आके हमने इसका यस आउटलाइन का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर देना है। तो यहाँ से यार ये ज़रा बेहतरीन है, सिमिलर हो गया। अगेन दोबारा इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी की कॉपी बनाएंगे। ऑल्ट और शिफ्ट, दोबारा देख लें, मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। ऑल्ट डुप्लीकेट बनाता है, शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा, ये बिल्कुल उसी सीध में आगे मूव करेगा। और अब क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे। यस, तो मैंने इसको रोटेट किया और ये यहाँ पे आके देखें कितना इजीली रोटेट हो गया। अब जहाँ इसको फिट करना है भाई वहाँ फिट कर देते हैं इसको, और यहाँ फिट कर दिया इसको। तो ये मेरे पास ऊपर वाला पार्ट बन गया। अब नीचे वाला पार्ट रह गया गाइस। अगेन पेन टूल और यहाँ पॉइंट लगाया। अब पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, अब पॉइंट हमें यहाँ लगाना है। ऑल्ट शिफ्ट और देन यहाँ पॉइंट लगाया और देन होल्ड करके मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। यस, ठीक है जी। और अगेन पॉइंट कहाँ लगाना है भाई, यहाँ पॉइंट लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखें, वेरी सिंपल। सही जगह पॉइंट नहीं लगा, अब आके सही जगह पॉइंट लगा और यहाँ आके मेरा पॉइंट
मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। यस, तो क्लोज हो गया। और अब क्या करते हैं भाई, सेलेक्ट करके कलर फिल कर देते हैं। और कलर हमारा डिसाइडेड है, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं ये कलर। यस, तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। सिर्फ मेरा, अगर आप देखें गाइस, तो ये वाला पार्ट रह गया। इस वाले पार्ट को भी अभी बना देते हैं। और इसको अंडू करता हूँ और इसको और सेलेक्ट, ये सेलेक्ट और शिफ्ट प्रेस करके ये सेलेक्ट। चारों चारों पाथ को मैंने सेलेक्ट किया। कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, आप राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और अब इसको क्या करना है भाई, पीछे भेजने। यस, सेंड टू बैक, राइट क्लिक अरेंज, और इस दफ़ा मैं इसको सेंड बैकवर्ड करूँगा ताकि एक स्टेप पीछे चला जाए। सेंड बैकवर्ड से नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा इमेज लॉक है। तो मुझे क्या करना है, सेंड टू बैक ही करना है डायरेक्टली, ताकि पीछे चला जाए। और अब क्या पार्ट रह गया मेरा गाइज, ये वाला पार्ट रह गया। यहाँ से इसको बनाते हैं। तो गाइज अब क्या रह गया, सिर्फ इसके यहाँ से एयर्स रह गया। तो यस, एयर्स को भी मैं क्या करूँगा, पेन टूल से बनाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक सर्किल या ओवल शेप नहीं है। अगर मैं यहाँ एक ओवल यानी सर्किल बनाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक बिल्कुल सही लुक नहीं आएगी। तो मुझे यहाँ से इसको डिलीट करना होगा और उसके बाद पेन टूल को यूज़ करना होगा। जस्ट पहला पॉइंट में देखें यहाँ लगाऊंगा, और सेकंड पॉइंट में कहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ। ये देखें, ये सही जगह है मेरे लिए। आई थिंक ये पाथ फिल होता हुआ आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से पहले नन करूँगा ताकि मुझे काम में आसानी रहे। और स्ट्रोक में इसका ब्लैक कर दूंगा, और देन अब मैं आके अगेन पॉइंट टू पॉइंट लगाऊंगा। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ लगाया गाइस, और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ लगाता हूँ इसका। देखें क्या बन के आता है। और फिर पॉइंट हम यहाँ लगाते हैं। यस, बिल्कुल ठीक है। फिर हैंडल ख़त्म करते हैं, फिर पॉइंट में डायरेक्टली यहाँ लगाता हूँ, और कंट्रोल से जस्ट मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। यस, और लास्ट पॉइंट हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये यस, ये कुछ इस तरह से मेरा शेप कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। और जस्ट अगर मैं यहाँ क्लिक करके इसको मज़ीद शेप में लेके आना चाहूँ तो ये देखें, यहाँ पे राउंड का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ तक देखें मेरा शेप ऑलमोस्ट बन चुका है। तो मैं इस वाले पार्ट का भी शेप बनाता हूँ। जस्ट अगेन पेन टूल लेता हूँ, यूज़ करता हूँ यहाँ से, और थोड़ा सा ये हैंड ड्राइंग बनी हुई है जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल ओके नहीं है, यानी कि बिल्कुल सर्किल नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसको पेन टूल से इसलिए तो ड्रॉ कर रहे हैं। और देन यहाँ आके ये बनाते नहीं, अभी भी ये सही शेप नहीं है, मुझे पॉइंट यहाँ लगाना पड़ेगा। यस, तो मैं पॉइंट यहाँ लगाऊंगा, देन यहाँ से अगेन इसका हैंडल ख़त्म करूँगा, फिर पॉइंट में यहाँ प्लेस करूँगा। यस, फिर अगेन हैंडल ख़त्म करूँगा, और फिर पॉइंट में यहाँ प्लेस करूँगा, ताकि बहुत अच्छा सा मेरा जो है वो शेप बन जाए। यस, और फिर मैं यहाँ से हैंडल इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर पॉइंट में आगे देखें यहाँ लगाता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा सा मेरा शेप बनता जा रहा है। और यहाँ पे लाके मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ भाई। यस, डन इनफ। तो ये मेरे दोनों कान इसके बन गए हैं। देन सेलेक्ट किया, यहाँ से कलर फिल किया भाई, ये वाला कलर फिल करना है, ये वाला फिल करना है। यस, अगेन सेलेक्ट, कलर फिल, और आउटलाइन का कलर नन कर देते हैं। आउटलाइन का कलर, इसका कलर भी हमें यहाँ से नन, यानी आउटलाइन का कलर नन करना है। यस, और दोनों एयर्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अगेन अरेंज में गए, और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर दिया। यस, तो गाइज मेरा पूरा पाथ ऑलमोस्ट ट्रेस हो चुका है, यानी मेरी पूरी इमेज ट्रेस हो चुकी है। और अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ से इसको अनलॉक कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट में गए और यहाँ अनलॉक में आ गए। यस, तो अब मैं इसको ज़रा सा यहाँ से मूव करके बराबर में रख देता हूँ। तो मेरे पास क्या पोजीशन आ रही है, ये सबसे ऊपर आ रहा है। राइट क्लिक करके, क्योंकि ये एक के ऊपर एक बने हुए हैं भाई, कोई पीछे है कोई आगे है, तो हमें अब आगे वाले को पीछे करना होगा, ताकि हमें पीछे वाले जो हमारे आईज़ और नोज़, वो जो भी है वो सब आगे आ जाए। राइट क्लिक करते हैं यहाँ से, और अरेंज में आके मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो बॉस ये आ गया अगेन, इसमें कलर फिल होना है। यस, तो इसमें कलर तो फिल कर दें भाई, तभी तो नज़र आएगा वो। अब आया नज़र। अब ये सेलेक्ट और ये सेलेक्ट, दोनों को सेंड टू बैक कर दिया अगेन। तो ये यस, तो ये मेरा पाथ ऑलमोस्ट आ चुका है। जस्ट कलर वेरी कर रहा है यहाँ पे भाई, सही कलर ले लो। सही कलर कौन सा है, ये सही कलर है। और आउटलाइन का कलर नन कर दें भाई यहाँ से, ये डन। तो ऑलमोस्ट मेरा काम आपके सामने है। कुछ ज़रा सी यहाँ पे मुझे इस पाथ को, इसकी ये वाली आउटलाइन को नीचे करना चाहिए। यस, तो अब बिल्कुल सेट हो गया भाई। ये कंट्रोल 0 फिट स्क्रीन,
और अब मैं पूरे को ग्रुप कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और ग्रुप कर देता हूँ। यस, तो ये देखें गाइस, मेरे पास मेरा मिकी माउस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो गाइज़ आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरह से हम काम कर रहे हैं। अगर ज़रा सा यहाँ पे आपको बात लगता है, यस आउटलाइन नज़र आ रही है वाइट, अगेन मैं F पे कर देता हूँ, फुल स्क्रीन एग्ज़िट करता हूँ यहाँ से और अगेन मैं इसको अनग्रुप करके थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जस्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसका पाथ नन कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देते हैं। ये यस, तो ये कुछ अच्छी लुक आ गई है यहाँ पे। तो गाइज आपके सामने ये इमेज रेडी है। अगेन सेलेक्ट और ग्रुप, ये हमने ट्रेस किया है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज है जो कि JPEG फॉर्मेट में है, ये हमने इसको ट्रेस किया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा किस तरह से हम काम को करते हैं, यानी पेन टूल की मदद से किस तरह से हम इमेज को ट्रेस करते हैं। तो बहुत अच्छे से समझे होगे, सीखे होगे। अगर सीख लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज़ आई होप आपको यहाँ तक ये पेन टूल की वीडियो समझ में आई होगी क्लास, और समझ में आई है तो भाई लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स करके मुझे बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी पेन टूल से ही कुछ नया बनाएंगे।